की है। ममता रहिएगा, आगे भी आपसे बात करेंगे। और अगली खबर का रुख कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर है। चुनावी साल में तालमेल को लेकर पीसीसी सख्त हो गया है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने सख्त तेवर दिखाए हैं। पीसीसी ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को निर्देश जारी किए हैं। मंत्रियों को दौरे के दौरान स्थानीय संगठन के साथ बैठक भी करनी होगी। संगठन के लोगों को उचित सम्मान देने के निर्देश भी प्रभारी ने जारी किए हैं। जिला और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्षों ने इसकी शिकायत की थी। प्रभारी मंत्रियों के दौरे की जानकारी तक नहीं दी जाती जब ये शिकायत मिली, और इसके बाद अब ये निर्देश दिए गए हैं कि मंत्री जहां भी दौरा करेंगे वहां स्थानीय संगठन के साथ भी उन्हें बैठक करनी होगी। जब भी कोई प्रभारी मंत्री या दूसरे मंत्री किसी भी जिले के दौरे में जाते हैं तो वहाँ पे निवासरत प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी वहाँ के स्थानीय कांग्रेस जनों से और साथ ही प्रदेश जो जिला कांग्रेस के दफ्तर होते हैं वहाँ पे जाते हैं। परंपरा रही है और उसी के संबंध में प्रदेश कांग्रेस के द्वारा माननीय मंत्रियों से अनुरोध किया गया है कि शैलजा जी की मंशा है कि हमेशा बिना नागा के जब भी मंत्री जाएं तो उस जिले के कांग्रेस कार्यालय में अवश्य अपनी आमद दें। और रायपुर से बड़ी खबर है। पीसीसी की ओर से मंत्रियों को चिट्ठी लिखने का मामला। चिट्ठी पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान आया है। खत को उन्होंने बहुत रूटीन चिट्ठी बताया है। एक आध जिले में इस तरह की शिकायत मिली थी। छत्तीसगढ़ में सभी कांग्रेस जनों का सम्मान है, ये कहा है रविंद्र चौबे ने। तो ये बड़ी खबर है। पीसीसी की ओर से मंत्रियों को चिट्ठी लिखने के मामले पर रविंद्र चौबे की सफाई। रूटीन की चिट्ठी है। हमेशा प्रभारी मंत्री जाते हैं, संगठन के साथ बैठते हैं। एक आज जिले की शिकायत आई होगी, उसके संदर्भ में फिर से वो चिट्ठी को भेज दिया गया है। सम्मान देने की भी बात कही गई कि प्रॉपर सम्मान दे, तो ये जरूरत क्यों पड़ी? मुझे लगता है कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जनों का संपूर्ण सम्मान है। और ममता लांजेवार हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रही हैं और जानकारी के साथ। ममता, महत्वपूर्ण है भी, चूंकि चुनाव भी आ रहा है, इलेक्शन भी है, और ऐसे में अगर पार्टी कार्यकर्ता या स्थानीय स्तर पर संगठन नाराज हो जाए तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। अब उसी को बैलेंस करने की कोशिश होगी। बिल्कुल। देखिए, अगर हम बात करें इस चिट्ठी को, इस तरह से देखा जा सकता है कि अगर कहीं आग लगती है तो ज़ाहिर तौर पर कहीं ना कहीं मतलब धुएं वाली बात जो है वो तो होती है कि अगर कहीं धुआं उठता है तो कहीं ना कहीं आग ज़रूर लगी है। इस चिट्ठी को उस तरीके से भी देखा जा सकता है। भले ही जो संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे हैं वो ये कह रहे हैं कि रूटीन की चिट्ठी है, लेकिन पहली बार जब कुमारी शैलजा आई थी तो सबके सामने जो है उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, उन्होंने इस बात को लेकर शिकायत की है। और पहले भी ये शिकायतें आती रही है कि जब प्रभारी जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री अपने प्रभारी जिलों के दौरे पर जाते हैं तो इसकी सूचना पहले से संगठन के लोगों को नहीं दी जाती। और इनफैक्ट उन्होंने इस बात की भी शिकायत की थी कि जो आयोजन होते हैं वहां पर मंच पे उनको कोई स्थान नहीं दिया जाता। और उनका कहना था कि चूंकि वो लोकल लेवल पे स्थानीय जो नेता होते हैं, ज़ाहिर तौर पर अगर उनको मंच पे स्थान दिया जाएगा तो आम लोगों के बीच में भी ये मैसेज जाता है, उनकी मजबूती के मैसेज जाते हैं, लेकिन इसको अवॉइड कर दिया जाता है। और इसी की शिकायत के बाद में अब कुमारी शैलजा ने जो है वो सख्त तेवर दिखाए हैं। दो चीज़ें की है चिट्ठी लिखी गई है। एक तो ये कि आप सूचना देंगे वहाँ पे, जिस भी अपने प्रभारी जिले में जाएंगे, जो भी कार्यक्रम होगा उसकी पहले से सूचना देंगे। दूसरा, वहाँ जाने के बाद में स्थानीय जो नेता है उनके साथ में, जो संगठन के नेता है उनके साथ में बैठक करना अनिवार्य होगा। यानी कि उनके साथ बैठक करेंगे। बैठक एक बहाना हो सकता है, उनसे बातचीत हो जाए, आपस में जो है आमने सामने जो है एक तरह से कहें कि 1 to 1 हो जाए, बातचीत हो जाए। और ज़ाहिर तौर पर इसके जरिए वो ये भी खंगालना चाहती है, ये भी जानना चाहती है कि जो प्रभारी मंत्री जाएंगे, संगठन के लोग आपस में आमने सामने बातचीत रखेंगे तो एक मेल मिलाप तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और वस्तु स्थिति भी सामने आएगी। और ज़ाहिर तौर पर इनडायरेक्टली ये भी है कि उसकी जो सूचना भी जो है वो ऊपर देनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं इसको सख्त तेवर के भी रूप में देखा जा सकता है कि उन्होंने शिकायत को बहुत सीरियसली लिया हुआ है। भले ही कृषि मंत्री कह रहे हैं कि एक आध जिले की शिकायत आई थी, लेकिन जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने बैठक ली और बैठक में इसको प्रमुखता से उठाया, फिर चिट्ठी जारी हुई है पीसीसी से तमाम कैबिनेट मंत्रियों को, तो इसको बहुत रूटीन की तरीके से नहीं देखा जा सकता। और 4 साल बाद आपको रूटीन की चिट्ठी जारी करनी पड़ रही है, ये भी एक हास्यास्पद बात हो सकती है। जी बिल्कुल। तो नए प्रभारी के नेतृत्व में, लेकिन किस तरह से आगे संगठन में काम होगा ये जरूर इशारा मिल गया है। बहुत शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन पर सुशील आनंद का बयान आया है। रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन आयोजित हो रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। एआईसीसी के निर्देशों में कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। ये एक सांगठनिक प्रक्रिया है। इसकी तैयारी में कांग्रेस जुटी है।
राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी का 85वां अधिवेशन छत्तीसगढ़ में हो रहा है। एक बड़ा कार्यक्रम है और छत्तीसगढ़ के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। तो ये बड़ा कार्यक्रम होता है, देश भर से इसमें कांग्रेस जन आते हैं और एआईसीसी के निर्देशन में ही इस कार्यक्रम को संपन्न करवाया जाएगा। तो निश्चित तौर पे एआईसीसी से कुछ पदाधिकारी आएंगे और यहाँ पे जो हमारी तैयारी है उसका जायजा लेंगे, कहीं पे कोई उनको निर्देश देना हो वो देंगे। ये सामान्य सांगठनिक प्रक्रिया है। और रायपुर से बड़ी खबर है, बीजेपी के धरने का आज 11वां दिन है। अवैध चौपाटी के विरोध में बीजेपी का धरना जारी है। धरना स्थल पर आज बीजेपी के बड़े नेता भी जुटेंगे। इनमें रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल भी शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। बीजेपी के धरने का आज 11वां दिन है रायपुर में। आपको बता दें कि अवैध चौपाटी के विरोध में बीजेपी लगभग 11 दिन से धरना कर रही है और धरना स्थल पर आज बीजेपी के बड़े नेता मसलन रमन सिंह, अरुण साव, नारायण चंदेल भी पहुंचेंगे। और रायपुर से बड़ी खबर, चौपाटी निर्माण मामले में बोले मंत्री रविंद्र चौबे, बीजेपी नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है। कोई भी मुद्दा को बीजेपी बड़ा मुद्दा बना लेती है। चौपाटी की स्वीकृति मूणत के समय मिली है। मूणत इसका निरीक्षण करने गए थे, तब की स्वीकृति है ये। अब चौपाटी बनाने का विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। नहीं है, इसलिए कोई भी इशू मिलता है उसको बड़ा इशू बना लेते हैं। चौपाटी की स्वीकृति लगातार महापौर जी कह रहे हैं कि स्वयं माननीय मूणत जी जब मंत्री थे तो स्थल निरीक्षण करने गए थे, तब की स्वीकृति है, उसको नकार नहीं रहे हैं, अब बनाने का विरोध कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। और रायपुर से बड़ी खबर है, कांग्रेस सांसद के निधन पर सीएम ने दुख जताया है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए सांसद की मौत का यह मामला है। कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। यात्रा के दौरान उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई थी और आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे संतोष सिंह चौधरी। आपको बता दें कि जालंधर से दूसरी बार सांसद बने थे संतोष सिंह चौधरी। सांसद के निधन पर सीएम भूपेश बघेल ने भी दुख जाहिर किया। कवर्धा से बड़ी खबर है, साधु की गलत व्याख्या से शंकराचार्य नाराज उठे हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड की एक पुस्तक पर उन्होंने ऐतराज जताया है। एक पाठ को लेकर शंकराचार्य ने आपत्ति जताई है। हिंदू धर्म के खिलाफ बताकर पुस्तक के पन्ने को उन्होंने फाड़ दिया। धर्म सभा के दौरान नाराजगी उन्होंने जाहिर की है। शंकराचार्य स्वामी आवी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नाराजगी जाहिर की है। लोग धर्म के मामले में ये सब शोर मचाते हैं। जो धर्म का अंतरण करते हैं, धर्मांतरण कराते हैं वो, और जो धर्मांतरण का विरोध करते हैं वो। मजे की बात यह है कि दोनों को धर्म से कोई लेना देना नहीं रहता है। दोनों राजनीतिक कारण से करते हैं। धर्म के कारण धर्मांतरण नहीं हो रहा है, आप जान लीजिए। धर्मांतरण इसलिए हो रहा है कि पूरे विश्व में लोकतंत्र की बयार बही हुई है कि लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र में क्या होता है कि हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होता है। हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होता है, मतलब हर व्यक्ति एक वोट है। इसलिए अपनी संख्या बढ़ाओ, अपनी गोल बढ़ाओ, कहीं जाति के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, और किसी न किसी नाम पे अपनी गोल बढ़ा लो। तो एक एक आदमी, एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी एक एक वोट से जीत और हार हो जाती है। तो एक एक आदमी बढ़ाने के लिए ये मतांतरण हो रहा है। ये धर्म के लिए नहीं हो रहा है, ये राजनीति के कारण हो रहा है। और बीजापुर से बड़ी खबर है, आईडी ब्लास्ट में जवान घायल हो गया है। बीजापुर में उसूर ब्लॉक के पेगड़ापल्ली की घटना है। ये आईडी विस्फोट में एक जवान जख्मी हो गया। एरिया डोमिनेशन पर निकले थे जवान। तर्रेम थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बीजापुर एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने इसकी पुष्टि की है। और अब बड़ी खबर जांजगीर चांपा से, जहां रेत और ईंट के अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई हुई है। अवैध परिवहन करते 50 वाहन जब्त किए गए। 35 ट्रैक्टर, 14 हाईवा और
एक ट्रेलर जब्त हुआ है। पुलिस और खनिज विभाग की टीम की यह संयुक्त कार्रवाई है और अलग अलग थाना इलाके में छापा मारकर टीम ने पकड़ा है। जब्त वाहनों को जांजगीर पुलिस लाइन लाया गया है। तो जांजगीर चांपा से ये बड़ी खबर है। अवैध रेत और ईंट के परिवहन पर बड़ा एक्शन हुआ है। अवैध परिवहन करते 50 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए हैं। इनमें 35 ट्रैक्टर और 14 हाइवा के अलावा एक ट्रेलर भी जब्त किया गया है। और बड़ी खबर जशपुर से पत्थल गांव में शहरवासियों ने NH 43 जाम कर दिया। बदहाल सड़क और उड़ती धूल से स्थानीय लोग खासे परेशान हैं और इसके बाद पत्थल गांव अंबिकापुर मार्ग को स्थानीय लोगों ने जाम कर दिया। सड़क के दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर अब बातचीत में जुटी हुई है। तो जशपुर से ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल टूटे हाईवे सड़कों की वजह से नाराज शहरवासियों ने NH 43 जाम कर दिया। दरअसल बदहाल सड़क और उड़ती धूल से स्थानीय लोग खासे परेशान हैं। पत्थल गांव और अंबिकापुर मार्ग को उन्होंने जाम कर दिया है। नारायणपुर से बड़ी खबर। गोर्रा गांव में पुलिस टीम पर हमले का मामला। दो पक्षों के विवाद को सुलझाने गई थी पुलिस। घटना में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और अब भी कई आरोपी फरार हैं। एडका थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो ये बड़ी खबर है नारायणपुर से, जहां गोर्रा गांव में पुलिस टीम पर हमला हो गया। 2 पक्षों के विवाद को सुलझाने गई हुई थी टीम पुलिस की। उसी दौरान पुलिस को भी निशाना बनाया गया। हालांकि घटना में शामिल 2 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और अब तक 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपसी विवाद पर 2 पक्षों में जो है विवाद हो रहा था और मामले को शांत कराने के लिए पुलिस बल को रवाना किया गया था और इस मामले में आरोपियों के द्वारा जो है पुलिस के साथ भी जो है अपराध कारित किया गया था। इस मामले में आरोपियों के विरुद्ध धारा 147, 148, 186, 332 और 353 IPC के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है। मामले में दोनों आरोपियों को थाना एडका के द्वारा गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है और यह मामला थाना एडका के अंतर्गत विवेचनाधीन है। खबर बलरामपुर से। बलरामपुर में मकर संक्रांति के मौके पर 3 दिनों तक चलने वाले संक्रांति पर्व की शुरुआत हो गई है। तातापानी गर्म जल स्रोत में संक्रांति पर स्नान करने के लिए दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ तापेश्वर महादेव मंदिर परिसर के आसपास भी बनी हुई है। कलश यात्रा भी यहां की महिलाओं ने निकाली। मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। तातापानी में मकर संक्रांति के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए और तातापानी में गर्म जल से स्नान कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर आज मकर संक्रांति की शुरुआत की गई है। वहीं आज मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया, महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया, वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह के काम भी शामिल होने आ रहे हैं। तातापानी महोत्सव का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा किया जाएगा। वहीं इस कार्यक्रम में लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत की सौगात जिले वासियों को भी दी जाएगी। सूरज कुमार गुप्ता, न्यूज 18 बलरामपुर। और जगदलपुर से बड़ी खबर है। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट का मामला। आईडी ब्लास्ट में घायल जवान को रायपुर भेजा गया है। तर्रेम इलाके में आईडी ब्लास्ट की चपेट में जवान आया था। बस्तर आईजी ने जवान के बारे में जानकारी दी है। बेहतर इलाज के लिए जवान को रायपुर रेफर किया गया है। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट का मामला। आपको बता दें कि बीजापुर में आईडी ब्लास्ट में घायल जवान को रायपुर भेजा गया है। तर्रेम इलाके में आईडी ब्लास्ट की चपेट में ये जवान आ गया था, जख्मी हो गया था। इसके बाद इसे बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। सुबेरे बीजापुर जिला अंतर्गत थाना तर्रेम एवं बासागुड़ा के सीमावर्ती इलाका में पगड़ापल्ली CRPF कैंप से एक टीम एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के लिए निकले थे। उस दौरान CRPF 153 बटालियन का एक ASI
उनका प्रेशर एडी की चपेट मारने के कारण से गंभीर चोट आ गई थी उनके पैर में। अभी फर्स्ट एड के पश्चात उनका बेहतर ट्रीटमेंट के लिए रायपुर रवाना किए गए थे। अभी वर्तमान में उनका कंडीशन स्टेबल बताया जा रहा है और आगे इलाज जारी है। आसपास इलाके में अन्य और पेट्रोल पार्टी के माध्यम से एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग का कार्रवाई की जा रही है। वाईडी ब्लास्ट में जवान घायल हुआ था। भरत दुर्गम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। भरत, कैसी सेहत है, क्या स्थिति है अभी जवान की? देखिए प्रशांत, मैं आपको बता दूं, बीजापुर जिला बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। ऐसे में लगातार जिस तरीके से जो नक्सलियों से लोहा लेने के लिए जो जवान तैनात होते हैं वो कंटिन्यू सर्चिंग करते हैं। बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। तर्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत का पूरा मामला बताया जा रहा है। तर्रेम से तकरीबन पेगड़ापल्ली एक ऐसा इलाका है जहाँ पे जियो नेटवर्क का कार्य वहाँ पे चल रहा था। उसी दरमियान जो जवान थे सर्चिंग पे निकले थे, एरिया डोमिनेशन के लिए निकले थे, तभी प्रेशर आईडी की जद में आने से जो सेंट्रल का जो जवान है सीआरपीएफ 153 का जवान उस आईडी के जद में आ गया और पूरी तरीके से उसको नुकसान जो है, उसका जो पैर, जो राइट वाली जो पैर है उस पे लगी है और बेहद गंभीर उनकी हालत है। प्राथमिक उपचार के लिए वहां से तकरीबन बासागुड़ा जो स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है वहां लाया गया। वहां भी स्थिति इतनी सही नहीं थी कि उन्हें वहां पे रख के इलाज कराया जा सकता था। कुछ ही देर पश्चात वहां पे प्राथमिक उपचार कराया। प्राथमिक उपचार के पश्चात ही चॉपर के माध्यम से बेहतर इलाज के लिए राजधानी रायपुर रेफर कर दिया गया है। जी प्रशांत। चलिए, बहुत शुक्रिया भरत जानकारी के लिए। और अब रुक करेंगे 25 सेकंड 25 खबर का।